आखिरकार मलेशिया को क्या भारत ने मजबूर कर दिया है? तेजस को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है सामने, लेकिन क्या ये भारत के लिए खतरा भी बन सकता है? जानेंगे तेजस की इस खबर को लेकर कई हलके में क्यों चर्चा हो रही है। तो वहीं अचानक मोदी पुतिन के कॉल में जो बात हुई वो बात क्यों दुनिया को हैरान कर रही है, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के तेजस विमानों के लिए एक बेहद अच्छी और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है और इस खुशखबरी में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का खाता खुलने जा रहा है। दरअसल भारत लंबे समय से अपने तेजस विमानों को कहीं न कहीं बेचना चाहता है, एक्सपोर्ट की लिस्ट में लाना चाहता है। जैसे एक ब्रह्मोस के बिकने के बाद से ब्रह्मोस के क्लाइंट्स के लाइन लग रहे हैं, यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर में वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए आतुर है, तो वहीं अरब देशों तक ब्रह्मोस की पहुंच बढ़ रही है। वैसे ही भारत लंबे समय से ये चाह रहा है कि तेजस विमानों का भी एक्सपोर्ट शुरू हो जाए और जेट के मामले में भी भारत दुनिया भर को जेट बेचना शुरू करे। कई देशों से बातचीत चल रही है, कई देशों से फाइनल स्टेज में है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मलेशिया बाजी मार लेगा और मलेशिया तेजस विमानों को खरीदेगा। वैसे तुर्की ने मलेशिया में अपने विमान को बेचने के लिए बहुत जोर लगाया और तुर्की ने सामने किया था तेजस की जगह हरजेट को। हरजेट की स्पीड थी 1.4 मैक की, वहीं तेजस की स्पीड है 1.6 मैक की। फीचर्स के मामले में तो तेजस भारी पड़ रहा था हरजेट के ऊपर। जैसे देखिए, सिर्फ ये स्पीड ही नहीं, स्पीड मतलब साउंड की स्पीड होती है 1 मैक की, 1 मैक से ऊपर 1.4 मैक हरजेट की है, तो वहीं तेजस 1.6 मैक। यहाँ पर भी 0.2 पॉइंट ज्यादा हो गए तेजस के। वहीं पेलोड ले जाने की कैपेसिटी की बात करें कि कितने बम बारूद अपने साथ ले जा सकता है तेजस और कितना हरजेट ले जा सकता है, तो हरजेट ले जा सकता है 2700 केजी, जबकि तेजस ले जा सकता है 5300 केजी, जो बहुत बड़ा है। पर हरजेट में एक चीज की खासियत थी, तुर्की ने ये बोला है कि हरजेट की रेंज है 2200 किलोमीटर, जबकि तेजस की साफ साफ नहीं बताई गई है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि तेजस का रेडियस ऑफ एक्शन है 300 किलोमीटर का। अब इसे लेकर कोशिश यही किया गया कि तुर्की जीत जाएगा। तुर्की ने हर तरह की कोशिश भी कर ली, कारण साफ था। तुर्की जब मलेशिया के पास पहुंचा तो उसने पुराने रिश्ते गिनाए और उन्होंने कहा कि आप जो है, हम मुस्लिम देश हैं, मुस्लिम को मुस्लिम देश का बढ़ावा देना चाहिए, ऐसे में आप भारत की मत खरीदो, आप हमारी खरीदो। तो आप सोचेंगे मुस्लिम देश तो पाकिस्तान भी है, लेकिन JF-17 की कंडीशन बहुत घटिया है, इसलिए मलेशिया की सरकार पहले ही उसे नहीं लेना चाहती थी। अब मलेशिया की सरकार के अंदर दुविधा पैदा हो गई। अब इस दुविधा को देखते हुए भारत ने एक तगड़ा वाला ऑफर दे दिया। भारत ने दरअसल मलेशिया को ये ऑफर दे दिया कि आपके पास सुखोई और मिग विमान है, इनकी बड़ी फ्लीट है और अभी ये फ्लीट ग्राउंडेड होने के कगार पर पहुंच गई है। कारण क्या है? कारण ये है कि रूस खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है, कोई भी अपग्रेड, कोई भी मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है और न ही कल पुर्जे मुहैया करा पा रहा है मलेशिया को। मलेशिया ने इसके लिए भारत से संपर्क साधा कि आप ऐसा करो, हम सुन रहे हैं कि आप रशियन जेट वगैरह को मेंटेनेंस भी कर रहे हो, अपग्रेड भी कर रहे हो, कंपोनेंट्स भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप हमारे लिए भी मदद कर दो। आपको बता दें, भारत रूसी जेट का पुराना खरीदार रहा है, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो भारत में ही बनते हैं। ऐसे में भारत ऐसा करने में सक्षम है, पर यहाँ पर भारत ने दाव खेल दिया और भारत ने कथित तौर पर तेजस के लिए इस चीज को भी ऑफर कर दिया। एक तो तेजस के मेंटेनेंस के लिए भी कहा कि ठीक है, हम आपका मेंटेनेंस आपके ही देश में कर देंगे तेजस को, और दूसरी बात ये कह दी कि मिग और सुखोई विमानों का जो आपका स्क्वाड्रन है, इसे अपडेट रखना, अपग्रेड करना, ये सारा काम भी हम कर देंगे। अब मलेशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मलेशिया को लग रहा है कि भारत ही सबसे सही है और भारत के साथ वो तेजस विमानों का सौदा करेगा। लेकिन अब यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या मलेशिया को तेजस बेचना एक सही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एक समय था जब तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ने गठजोड़ बनाया था, कहीं ये हमारे ही
तेजस विमानों का मिसयूज तो नहीं कर लेंगे। हालांकि आपको बता दें, हमेशा से जो एक्सपोर्ट करने वाला वर्जन होता है और जो अपने घर में इस्तेमाल करने वाला वर्जन होता है उसमें बहुत अंतर होता है। इसलिए ये अंदेशा लगाना कि अगर जेट खरीद लिया तो कुछ से कुछ हो जाएगा, ये थोड़ा सही नहीं लगता है। अगर अमेरिका रूस यही सोचते फिरते तो फिर वो कभी भी हथियारों के मार्केट में बादशाह नहीं बन पाते। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच फ्राइडे को बातचीत होती है। वैसे आपको बता दें, युद्ध काल से लेकर अब तक कई बार ऐसा हुआ है जब पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन कॉल पर बातचीत हुई हो, लेकिन ये बातचीत 24 फरवरी के बाद ये चौथी बार है जब पीएम मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई, और वो भी कब, जब ब्रिक्स समिट हो गया उसके बाद। अब पीएम मोदी ने जहां इस रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया तो वहीं रूस ने इस युद्ध के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो यूक्रेन है वो बहुत ज्यादा उकसा रहा है और यूक्रेन की वजह से ही ये स्पेशल ऑपरेशन बहुत लंबा चल रहा है। साथ ही साथ पुतिन ने इस बात को भी साफ किया कि पश्चिमी दुनिया रूस को अलग थलग करना चाहती है और इसे पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हल करने के बजाय ये चीजों को और ज्यादा हवा दे रहे हैं। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई को लेकर पुतिन ने ये बातें कही जो उनके अखबार क्रेमलिन ने छापी है, जो आधिकारिक अखबार है रूस का, तो वहीं दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि जब 2021 के दिसंबर महीने में पुतिन आए थे भारत, तब भारत और रूस के बीच 99 पॉइंट का एक जॉइंट स्टेटमेंट बना था और पुतिन चाहते हैं कि उस 99 पॉइंट वाले जॉइंट स्टेटमेंट पर काम हो। दरअसल ये क्या था? ये था इकोनॉमी से लेकर एनर्जी से लेकर मिलिट्री तक का सहयोग, हर तरह का सहयोग भारत और रूस के बीच। हालांकि पीएम मोदी ने भी इस बात को साफ किया कि वो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए सारी समस्याओं को हल किया जाए। इसके अलावे दोनों के बीच व्यापार को लेकर भी बहुत ज्यादा बातचीत हुई कि कैसे अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं और कैसे चीजों को सुगम बनाया जा सकता है। वैसे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि यहाँ पर जहाँ पीएम मोदी ने कोशिश की कि बातचीत के जरिए चीजें हल हो जाएं और शांत हो जाए माहौल रूस यूक्रेन का, तो वहीं दोनों पक्षों के बीच बड़े मार्केट को लेकर भी बातचीत हो रही है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट को लेकर भी बातचीत हो रही है। वैसे भारत को रूस ने ऑफर दिया है कि आप मार्केट में जो गैप हो रहा है उस गैप को भरिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस के साथ व्यापार को और बढ़ाना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।